जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डेली टेस्ट करवाया जाता है, 50 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट का देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आज का। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से 50 क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से इसके 50 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिया गया है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है पावर, ठीक ना। पहला का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहाँ अवस्थित है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मजार कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये गोवा में स्थित है, गोवा में, ठीक ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा की लगभग कितनी बड़ी है, ये पूछ रहा है। तो बताइएगा कि कौन सा आंसर सही होगा तीसरा का। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग दुगनी है स्थलीय सीमा तटीय सीमा से। चलिए बताइएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? चौथा का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सबको बताना है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर रघुनाथ राव ने, रघुनाथ राव ने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं हो सकता है यदि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें मुख्यमंत्री को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। कब? तो इसका सही आंसर बताना है आप सबको। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का। तो यह अगर वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारे देश में सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है दोस्तों। विधानसभा हर एक देश, हर एक राज्य में है, हमारे देश के हर एक राज्य में विधानसभा है। तो अगर मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य रहेगा तो वोट देगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन वही अगर विधान परिषद का सदस्य रहेगा तो नहीं देगा। विधान परिषद का सदस्य रहेगा, जैसे बिहार में नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो इसलिए ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट नहीं कर सकते हैं। वही झारखंड चाहे उत्तर प्रदेश, झारखंड का ये मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, ये विधानसभा का सदस्य है, इसलिए वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है, वोट दे सकता है। तो चलिए समझ गए होंगे, आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि विधानमंडल के उस सदन का सदस्य इसलिए नहीं वोट कर सकता है राष्ट्रपति को, क्योंकि हमारे देश के सभी राज्यों में विधानमंडल नहीं है, इसलिए विधानमंडल को पावर नहीं दिया गया है वोट देने का। 6 नंबर क्वेश्चन बताना है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? केवल एक ही राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी फैली हुई है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता पर्वत श्रेणी है, जो एक ही राज्य में फैली हुई है। बाकी सब एक से अधिक राज्य में फैला हुआ। किस साहित्यकार ने धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया था? किस साहित्यकार ने धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया था दोस्तों? 7 नंबर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इतिहासकार, साहित्यकार पूछ रहा है किस साहित्यकार ने, तो इसका सही आंसर साहित्यकार में भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 8 नंबर क्वेश्चन बताना है कि निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? संविधान संशोधन कौन कौन सा हुआ है जो राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की वृद्धि करने से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सबको बताना है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, 50 क्वेश्चन, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम के लिए जरूरी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन हुआ था और 31वां संविधान संशोधन। इसमें लोकसभा की संख्या, सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया था, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो,
कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही कथन कौन सा नहीं है दोस्तों? तो कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, यही सही नहीं है। बाकी महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, हाँ सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, ये भी सही है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, ये भी सही है। लेकिन ये सी ऑप्शन है जो गलत है, या पूछ रहा था कि सही नहीं है यानी कि कौन गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह जो था अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस एन सेन ने कहा था, एस एन सेन ने कहा था, ठीक ना। एस एन सेन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको कि राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। राज्य का राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, कब? 11 नंबर बताना है। तो विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए राज्य का राज्यपाल है जो मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर देखते हैं। ओ, कोर्ट वाला था, एक मिनट। कब स्वतंत्र कार्य कर सकता है ये पूछ रहा था, देख लेते हैं सारे को। सही उत्तर का चयन करने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहने के लिए भी राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, सही है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, ये भी सही है। राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखने के लिए, ये भी सही है। और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। और उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, यानी कि सभी में राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। चलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पाँच नहीं, ये उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पांचवा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो सही होगा 1 2 3 4। किस ऑप्शन में है 1 2 3 4 देखिएगा, तो ये पहला ही ऑप्शन में है, तो इसलिए 11 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा भारत में कहाँ स्थापित किया था, ये बताना है आपको। 13 नंबर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। 14 नंबर बताना है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? 14 नंबर, अभिलेख न्यायालय किसे माना जाता है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय माना जाता है, ठीक ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर बताना है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? पूछ रहा है कि लाल मिट्टी जो लाल होता है उसका प्रमुख कारण क्या है, यही पूछ रहा है, मेन कारण इसका है क्वेश्चन का। तो मिट्टी का लाल होने का कारण क्या है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कि मिट्टी लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता होती है, इसलिए वो लाल होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक ना। 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन थे दोस्तों, बताइएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ टैगोर। 17 नंबर बताना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। कैसे बना सकती है ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग में अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से वो कानून बना सकती है, ठीक ना, इंटरनेशनल मैटर में। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का। 18 नंबर बताइएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है कहाँ? 18 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिएगा, ये देखिए कोट दिया हुआ है, चार ऑप्शन को ऐसे रख लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उत्तर से दक्षिण सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण, उत्तर ऊपर होता है, मैप में देखिए ऐसे होता है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है दोस्तों, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, ठीक ना। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, उस कालक्रम में सही व्यवस्थित करने के लिए कह रहा हूँ 19 नंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, व्यवस्थित कीजिए। तो पंचमढ़ी सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद मिलेगा कंचनजंगा, ठीक ना, फिर उसके बाद मिलेगा नोक रेक, ये एक दो, ये तीसरा नंबर में मिलेगा, और फिर मिलेगा कौन, अच्छा, अचानक कमार अमरकंटक, ये चौथा नंबर में मिलेगा। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें तो 5 भी दे रहा है ऑप्शन दोस्तों, ये 5 5 है, लेकिन ऑप्शन तो इसमें 4 ही है। शायद इसको मान लिया होगा 5। चलिए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों 19 का, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, अमरकंटक को 5 नंबर ऑप्शन मान के चलते हैं। 20 नंबर बताना है, बिहार की राजधानी पटना कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है? बिहार की राजधानी जो पटना है दोस्तों, ये कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है? 20 नंबर बताना है, आप सब लोग जानते होंगे, तो ये 10 जिला के साथ में सीमा बनाती है, बिहार की राजधानी पटना 10 जिला के साथ में सीमा बनाती है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बिहार में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो 8 बार हो जाएगा। अभी तक टोटल 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है, याद रखिएगा। शिवालिक के निचले भाग की तराई को कहते हैं, यह तराई है, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, यह तराई है कहाँ स्थित है दोस्तों, बताना है। तराई, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, यह स्थित है कहाँ, तो ये वनाच्छादित प्रदेश में, वनाच्छादित प्रदेश में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी परियोजना का संबंध बिहार से नहीं है? कौन सी नदी घाटी परियोजना है जिसका संबंध बिहार से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, तिलैया परियोजना है, जो बिहार से संबंधित नहीं है, तिलैया, ये झारखंड में पड़ता है। आगे देखते हैं, सोन नदी का संगम कहाँ है? सोन नदी का संगम, सोन नदी का संगम कहाँ है दोस्तों? 23 नंबर। तो सोन नदी का संगम दानापुर में है, दानापुर में सोन नदी का संगम होता है। 24 नंबर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, कैसे सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होने का कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, याद रखिएगा। कोरिंगा कच्छ वनस्पति स्थल किस राज्य में है? कोरिंगा कच्छ वनस्पति स्थल जो है किस राज्य में है दोस्तों, ये बताना 25 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। आगे है, राठी नस्ल किस पशु की है? राठी नस्ल किस पशु की है दोस्तों? 26 नंबर। तो ये गाय की नस्ल है राठी। चलिए आगे देखते हैं, बिहार का रोहतास जिला किस खनिज के उत्पादन के लिए सर्व प्रमुख है? रोहतास जिला किस खनिज के लिए प्रमुख है दोस्तों? 27 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैराइट के लिए प्रसिद्ध है रोहतास जिला बिहार का। काकरापाड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? काकरापाड़ा, तो यह है गुजरात में, काकरापाड़ा गुजरात राज्य में स्थित है। बुंदेला राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? औरंग औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है? लॉर्ड इरविन से किसका संबंध नहीं है? 30 नंबर है। तो यह हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है, बाकी सभी लॉर्ड इरविन से संबंधित है, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजहर उल हक के द्वारा, मजहर उल हक के द्वारा। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? कांग्रेस का 1942 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मेन क्वेश्चन का ये है। तो अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। 1942 में अबुल कलाम आजाद ने किया था। और गांधी जी से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एकमात्र अधिवेशन 24 ये बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो कि 1924 में हुआ था। ठीक ना, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इनसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे लाहौर, लाहौर के तट से, रावी नदी के तट से। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ से? पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 10 मई 1857 को हुई थी, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी दोस्तों? तो ये बिस्मा नेटिव इन्फेंट्री से स्टार्ट हुई थी। ये भी क्वेश्चन आता है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य थे? तो ये 34वां नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य थे। ये दरोगा में क्वेश्चन आया है, 2023 में आया है दोस्तों। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था? 34 नंबर बताना है। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। फिनिक्स फर्म की स्थापना किए थे दक्षिण अफ्रीका में। 35 नंबर बताना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था, व्यक्तिगत प्रस्ताव। तो यही ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित है? इटली के एकीकरण से संबंधित कौन है दोस्तों? 36 नंबर। तो ये संबंधित है मेटरनिक। मेटरनिक इटली के एकीकरण से संबंधित है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर जीत भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया? तो ये ग्रहण किया गया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। 39 नंबर है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करता है? 11वीं अनुसूची है किनके बीच शक्तियों का विभाजन करता है ये बताना है। तो राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच में शक्तियों का विभाजन करता है। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आता है दोस्त। निवारक निरोध कानून उल्लेखित है। निवारक निरोध कानून उल्लेखित है। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत में निवारक निरोध कानून उल्लेखित है। अनुच्छेद 42 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। कैसा शक्ति प्रदान करता है? 41 नंबर बताना है। तो कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध करता है अनुच्छेद 42। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? बताना है। 42 नंबर पूछ रहा है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है दोस्तों, ये मुख्यमंत्री जो होता है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। 43 नंबर है, भारत में महिलाओं की पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? वोट देने का अधिकार पहली बार कब प्राप्त हुआ था महिलाओं को भारत में? तो ये हुआ था दोस्तों 1926 में। 1926 में प्राप्त हुआ था वोट देने का अधिकार महिलाओं को भारत में पहली बार। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और मेरे इस YouTube चैनल पे दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। और जितना भी वीडियो रहता है सारा एग्जाम बेस्ड रहता है, क्वेश्चन पे आधारित रहता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में रहता है। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। तो ये आगे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था दोस्तों? तो इसका सही हो जाएगा BN राव जो थे, ये संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी ये सब थे NG अयंगर, KM मुंशी, AK अय्यर, टोटल 6-7 लोग थे। निम्न में से राज्य सूची का विषय नहीं है, कौन सा? 3 सूची पढ़ने का है, 7 में पढ़ने का है, सूची के बारे में है भाग 7। तो 7 में सूची के बारे में पढ़ने का, उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है, संघ सूची में संघ कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से राज्य सूची का विषय नहीं है, कौन सा विषय नहीं है राज्य सूची का? तो 45 का ये सीमा कर जो है बॉर्डर टैक्स, ये राज्य सूची का विषय नहीं है। 45 का डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी पुलिस भी राज्य सूची का है, जल और न्याय ये तीनों राज्य सूची का है। 46 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से बिना संसद सदस्य हुए उसके कार्रवाई में भाग लेने तथा सदन में बोलने का प्राधिकार प्राप्त होता है। जो बिना संसद का सदस्य और उसको प्राप्त है बोलने का अधिकार और सदन में भाग लेने का, तो वो कौन है दोस्तों? 46 नंबर, तो वो है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं। 76 आर्टिकल में पढ़ना है इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता की श्रेणी में नहीं आता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार के श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच का विवाद जो है ये मूल अधिकारिता की श्रेणी में नहीं आता है। डी ऑप्शन 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक? राज्यसभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, यानी कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा में इस ऑप्शन के अनुसार। यहाँ पे बिहार से कितने राज्यसभा सदस्य चुन कर जाते हैं? तो 16। लोकसभा सदस्य कितने हैं? 40। और विधान परिषद के सदस्य पूछेंगे तो 76 हो जाएंगे, और विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य पूछेंगे तो 243 हो जाएंगे। ठीक ना, 243 याद रखिएगा, बिहार से इम्पोर्टेंट फैक्ट। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कब किया गया? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन 1985 में किया गया था। 1985 में। प्रथम बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? पहली बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था मीनू मसानी को, मीनू मसानी को। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक ना, चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।